स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 10th मैथमेटिक्स है। ये यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इस एक्सरसाइज 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री का हमें जो दे रखा है, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो हमें दिखाना है ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है या नहीं है, ये दिखाना है। तो चेक करने का मतलब यही है। पहले हम जो है यहाँ पर जो दे रखा उसी से हम देखते हैं। तो 3 कोटे बराबर 4 दे रखा, तो हम सिर्फ कोटे निकालेंगे तो कैसा आएगा, कोटे बराबर इधर नंबर जो है गुणा में है तो बराबर के अगर उस साइड को जाएंगे तो गुणा का नंबर भाग में जाता है। कितना हो जाएगा आपका 4/3। और एक और होता है आपका, अगर इसी को हमें अगर 10 में लिखना है तो कोट ए बराबर होता है आपका रिलेशन 10 के पदों में, तो होता है 1/10a। मतलब ये आपका कोटे का फॉर्मूला हो गया एक तरह से, कोटे बराबर 1/10a। तो हम इसी को जब हम देखेंगे तो यहाँ हमारा 10a के फॉर्म में जब हमें मिलेगा तो उल्टा हो जाएगा इसका, तो इसके मान को उल्टा कर देंगे 3/4 हो जाएगा, तो ये 10 का बन जाएगा। फिर हम यहाँ पर LHS वाला पार्ट ले रहे हैं, उसका वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगा, टेकिंग LHS। जब LHS हम निकालेंगे तो LHS वाला जो पार्ट है हमारा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। tan का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा जो है tan का वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। फिर नीचे ऐसे ही आपका बस माइनस प्लस का ही फर्क है, तो 3/4 नीचे फिर प्लस का लिखने के बाद स्क्वायर में आ जाएगा। फिर हमारा जब इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, एक इसका डिनोमिनेटर गायब है यानी हर, तो एक ही होगा, तो माइनस का 3 का वर्ग, 3 की 3 से गुणा 9, ऐसे 4 का वर्ग 4 की 4 से गुणा 16। बस चिन्ह का फर्क है, नीचे में ऐसे लिखना आपको 1/1 माइनस का जो है आपकी जगह पे है प्लस का, नीचे तो प्लस लिखा जाएगा 9/16। इसको जब हल करेंगे नीचे दोनों की गुणा करने के बाद 16 ही मिलेगा आपको, इधर गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में 16 का 16 हो जाएगा। इस तरह से करते हैं, फिर इधर करेंगे तो माइनस का 9, वही चीज आपको नीचे सेम नंबर मिल रहे हैं, बस माइनस की जगह पे चिन्ह क्या मिलेगा, प्लस का, तो 16 + 9/16 मिल जाएगा। 16 कट जाएगा तो इसका जो हमें मिलेगा रिजल्ट वो मिलेगा 16 + 9 तो 7, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25। ये हमें LHS का मान मिल गया। सेम हमें वैसे ही RHS निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अब की बार RHS ले लेंगे। इसका मान है हमारा टेकिंग RHS यानी राइट हैंड साइड जब हम ले रहे हैं तो उसका जो मान है हमारा वो है cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। अब इसका मान कैसे निकल कर आएगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल लगाना है हमें यहाँ पर। तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर हम जो है अगर हम कर रहे हैं तो हम ट्राइंगल बना ले रहे हैं, उसी की हेल्प से करेंगे। ट्राइंगल जब हम बनाएंगे तो हमने मान लिया ABC आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है यानी 90 डिग्री है B पर। तो इसके जस्ट सामने समकोण यानी 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो हम ये A ले रहे हैं तो A आपका ये न्यूनकोण बन गया। न्यूनकोण के सामने हमेशा भुजा आपकी लंब होती है, बाकी बचा आपका आधार। और लाल बटे कक्का यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इससे आप अनुपात क्लियर करेंगे कौन सा किसका अनुपात होगा। ये एक ट्रिक है, आप इसको याद कर लेना। लाल बटे कक्का नहीं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो पहला अनुपात आपका होता है साइन का, दूसरा होता है आपका कोस का, तीसरा अनुपात होता है आपका टेन का। तो लंब बटे कर्ण हमें मिला साइन का, कोस का मिला हमें आधार बटे कर्ण। यहाँ पर हमारा कोस है तो यहाँ हमारा होगा आधार बटे कर्ण। पहले हम मान देते हैं यहाँ पर जो हमें दे रखा उसी से, या तो टेन का लिखेंगे या कोट का। अगर टेन के टर्म में लिखेंगे तो आपका है tan a बराबर 3/4, क्योंकि कोट a का मान था 4/3, तो tan और कोट उल्टे थे इसलिए tan में मिलेगा 3/4। tan का अनुपात होता है लंब बटे आधार। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि लंब का मान कितना मिला हमें 3, आधार का मान मिला हमें यहाँ पर 4। हम कर्ण का मान इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हमारी जो समकोण त्रिभुज है उनमें भुजाएं जो होती हैं आपकी लंब कर्ण आधार वो इस तरह से होती हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के। यहाँ हम लंब का मान रखेंगे तो 3 का यहाँ पे लगाया जाएगा वर्ग, ऐसे ही हम यहाँ पे आधार का रखेंगे तो 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 3 से 3 की गुणा 9, 4 का वर्ग 4 से 4 की गुणा 16, 16 और 9 जब हम जोड़ेंगे तो इधर का स्क्वायर इधर वर्गमूल अंडर रूट लगाएगा, 16 और 9 हो जाएंगे 25। तो 25 का वर्गमूल मिलेगा हमें यहाँ पर 5, यानी कर्ण का मान हमारा मिल गया यहाँ पर
5। अब हम जो हमें दे रखा था वो हम निकाल लेंगे। क्या दे रखा हमें मान RHS में कोस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। कोस a होता आपका, यहां से अनुपात देंगे तो आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है तो इस मान का स्क्वायर होना है। साइन होता आपका लंब बटे कर्ण, तो इस मान का यहाँ पर स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो आधार का मान हम चेक करेंगे जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया उससे, तो आधार हमारा है 4, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। कर्ण जो हमने निकाला वो 5 है तो बटे में 5, इसका स्क्वायर लिखा जाएगा। वैसे सेम एज इट इज जो हम यहाँ पे लंब हमें जो दे रखा वो 3 है, कर्ण हमने जो निकाला वो 5 है, तो इसका भी स्क्वायर मिलेगा हमें। और अब इसका वर्ग हम जब ओपन करेंगे 4 का वर्ग, यानी 4 की 4 से गुणा 16, वैसे ही हमें 5 का वर्ग नीचे भी करना पड़ेगा, तो 5 का वर्ग 25 माइनस 3 की 3 से गुणा वर्ग में 9, ऐसी 5 की 5 से गुणा वर्ग में 25। दोनों का हर इक्वल है, जब हम हर एक जैसा लिखाएंगे तो 25 हम लिख सकते हैं, कॉमन है। नीचे ऊपर हम 16 में से 9 घटा लेंगे, सेम ऐसे ही। तो 16 में से 9 है तो हमें बचा 7 बटे 25। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा जो LHS का मान था ये था 7 बटे 25, वो बराबर आ गया हमारे RHS के। तो हम यहाँ लिखते हैं अतः LHS बराबर है RHS के। तो यही हमसे पूछ रहा था, ये बराबर है इसमें दोनों मान आपस में या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हमने सोल्व कर दिया, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8।